जय सिया राम। मैं तृप्ति जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको ले चल रही हूँ राम कथा की यात्रा पर। इस राम कथा की यात्रा में इतिहास भी है, पुरातत्व भी है, लोक मान्यताएं हैं, शिल्प कला है और एक मंदिर भी है। वो मंदिर जहाँ भगवान श्री राम से जुड़े प्रसंगों का वर्णन है। आप सभी को पता होगा, आज बच्चा बच्चा जानता है कि रामायण के समय में त्रेता युग में बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था। दो वानर राज मल्ल युद्ध करते हुए। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन लग जाता है जब भी कोई रामायण का वो किस्सा सुनाता है। तो किस्सा सुनाना और किस्से को देखना कितना अद्भुत होगा। आज से 1600 साल पहले कैसे कारीगरों को पता होगा कि वो दृश्य कैसा था जिसे उन्होंने पत्थरों में उकेर दिया। यही दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसा है वो दृश्य जो छत्तीसगढ़ में राम कथा से जुड़ा हुआ है। चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ चंदखुरी गांव में। यात्रा है राम कथा की, जो शुरू होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 35 किलोमीटर दूर चंदखुरी गांव से। ये वही चंदखुरी गांव है जो माता कौशल्या की जन्मस्थली है, जहां माता कौशल्या की गोद में विराजे हैं प्रभु श्री राम। इस मंदिर से थोड़ी ही दूर पर है भग्न मंदिर, जो शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पत्थरों में अंकित है राम कथा, वो भी आज से 1600 साल पहले से। कैसे, बता रहे हैं हमें इतिहासकार और पुरातात्विक जीएल रायकवार साहब। बाली की जो पत्नियां हैं, एक तारा और दूसरी रूमा, एक साथ खड़ी हुई हैं और आगे की ओर निहार रही हैं। इसके तुरंत पश्चात के दूसरे जो कर्मखंड हैं उसमें सम्मुख भाग में राम जी अपने धनुष बाण संधान किए हुए खड़े हैं वीर वेश में, जैसे कि वे प्रहार कर रहे हैं। और उन्हीं के पीछे लक्ष्मण जी को भी बतलाया गया है। और इसके पश्चात जो तीसरा खंड है, जो इस कथानक का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, उसमें बाली और सुग्रीव दोनों भाई आपस में मल्ल युद्ध करते हुए गुथे हुए हैं। उन दोनों की जो भावभंगिमा है कि अत्यंत निष्ठुर होकर के एक दूसरे का प्राणांत करने के लिए उद्यत होकर के जोरों से प्रहार कर रहे हैं। जो अपने शिल्पी का जो उद्देश्य है, शिल्पी का जो प्रयास है कि बाली और सुग्रीव का जो युद्ध है उसमें किसी एक योद्धा का प्राणांत होना है, और उस प्राणांत होने के लिए जितनी भी शक्ति सामर्थ्य की आवश्यकता है, सुग्रीव ने समस्त अपने कौशल और अपने शक्ति का उपयोग करते हुए और अपने उसी प्रकार से बाली भी सुग्रीव का वध करने के लिए दोनों एक दूसरे से ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। और यही दृश्य की यही मौलिकता है और शिल्पी की यही जो विशेषता है, वो हमको अपने प्राचीन काल के साहित्य वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, उसके पश्चात अपने रघुवंश, उत्तर रामचरित भास के द्वारा रचित जो अपने जो अनेकानेक इस प्रकार की जो अपने धार्मिक साहित्य, अपने राम पर आधारित धार्मिक साहित्य, उनको एक दूसरे से सहयोग करते, एक दूसरे को ये अपने कहना चाहिए कि जो कथानक को पुष्ट करते हैं, नरेट करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि अंतिम सोपान पर पहुंच सके, घटनाक्रम अंतिम सोपान पे पहुंच सके। इसके तुरंत पश्चात दिखाई पड़ता है कि अपने अगले क्रम में यह दिखाई पड़ता है कि एक नारी पात्र अर्थात तारा अपने मस्तक पर, सिर पर हाथ रखे हुए है, अर्थात जान गई कि मेरा पति बाली का प्राणांत हो गया है, और वो दुख से सरोबार होकर के अपने कर्म को रो रही है कि किस निष्ठुरता से मेरे पति बाली का वध हुआ है। मैंने इसे अनेक बार समझाया कि राम से बैर मत लो, अभी अर्धरात्रि के समय युद्ध के मैदान में नहीं जाओ, परंतु मेरी उपेक्षा करते हुए भी यह सुग्रीव से युद्ध करने के लिए गया और परिणाम कि उसका प्राणांत हो गया। तो ये जो दृश्य जो दिखाए गए हैं प्रमुखता से, तो इसमें एक प्रकार की नाटकीयता है। इसमें तारा विलाप कर रही है, रो रही है अपने पति को याद करके, उसकी वीरता को याद करके।
रो रही है। इसको शिल्पी ने दिखाने का प्रयास किया है और इसके तुरंत पश्चात दृश्य परिवर्तन होता है, जिसमें बाली का जो शव है संभवतः हनुमान अथवा सुग्रीव के गोद में लेटे हुए दिखाई पड़ता है कि बाली का प्राणांत हो गया है और उसको अब अपने गोद में सुग्रीव उठाए हुए है। अथवा तो ये जो एक इस प्रकार का जो टोपी शिल्पकृति में प्रत्येक का नामकरण तो नहीं किया जाता, परंतु इस पूरे प्रसंग से संबंधित जो पात्र हैं उनमें माना जा सकता है कि ये इनमें से कोई एक सुग्रीव है और अथवा हनुमान हो सकता है। इसके तुरंत पश्चात का जो सबसे अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बाली के प्राणांत होने के पश्चात, क्योंकि अब जो किष्किंधा का राज सिंहासन सूना हो चुका है, उस सूने सिंहासन पर राम जी ने अपनी मित्र भाव की रक्षा करने के लिए अपनी मैत्री का जो प्रमुख उनका जो उद्देश्य था उसको पूर्ण करने के लिए सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जा रहा है। सुग्रीव उड़ बैठा हुआ है और जो दृश्यांकन है ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसके सम्मुख व्यक्ति हाथों में पात्र लिए हुए इस पर जलाभिषेक कर रहे हैं, इसका राज्याभिषेक कर रहे हैं। तो यह जो कलाकृति है कि बाली सुग्रीव युद्ध के पश्चात जो इसका अंतिम परिणति है, बाली का देहावसान, और उससे भी महत्वपूर्ण है सुग्रीव का किष्किंधा के सिंहासन पर राज्याभिषेक, इतना ढंग से इतने सूक्ष्मता से इसको दर्शाया गया है, जिसमें हमें इस क्षेत्र दक्षिण कौशल के शिल्पियों की मौलिकता नजर आती है। अगर हम साहित्य में विशेष करके अगर हम पूर्ववर्ती साहित्य जैसे कि अपने रामायण और उसके पश्चात हमारे काल में महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस को अगर अच्छा गहन अध्ययन करें तो एक एक संवाद इस ऐसा लगता है कि ये जो प्रतिमा को देख करके तुलसीदास जी ने संवादों की रचना की है। यह बड़े आश्चर्य की बात ये होती है कि इतना तालमेल कैसे होता है कि अपने धार्मिक ग्रंथों के अपने जो पदावली हैं, इनके श्लोक हैं, दोहा हैं और अपने शिल्पकृति हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आपस में इन दूसरों का इनमें कहना चाहिए कि अलौकिक पारलौकिक इनमें आपसी संबंध रहता है, जो एक दूसरे पर आश्रित होकर के इस प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण करते रहे हैं। परंतु जो भी हो कि हमको हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि रामचरित से संबंधित यह कथानक और दक्षिण कौशल के शिल्पियों की मौलिकता, ये हमारे लिए जो है परम कहना चाहिए कि एक प्रकार का गौरव का विषय है। और इस प्रकार की कलाकृति अन्यत्र हमको नहीं दिखाई पड़ती है, और दिखाई भी पड़ती है तो इतनी विविधता उनमें का निर्माण नहीं देखने मिलता है। इस दृष्टि से हमारा यह जो चंदखुरी के मंदिर की जो बाली सुग्रीव युद्ध कथानक है, इसे सर्वोत्कृष्ट माना जा सकता है। और सबसे मजे की बात यह है कि यह जो कलाकृति है लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित रही है। सिरपुर के प्राचीन राजवंश सोमवंश के शासन काल में यह जो मंदिर है, जो चंदखुरी का वर्तमान मंदिर से पूर्व में जो निर्मित मंदिर रहा है, सोमवंशी राजाओं के शासन काल में निर्मित किया गया है, क्योंकि इस मंदिर के शिल्पकृतियों का जो शैली है वह लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी की शैली से मेल खाती है ना इंटरेस्टिंग। देखा आपने कि बाली और सुग्रीव का युद्ध कैसे हुआ था। आपने सुना होगा कथा कहानियों में, लेकिन देखने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है। आज से 1600 साल पहले पत्थरों में उस दृश्य को उकेर दिया गया था। और उस मंदिर को देखा आपने, मंदिर कैसा है। मैंने मंदिर को देखा तो लगा कि मानो एक के बाद एक पत्थरों को जोड़ के रख दिया है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखता नहीं है। तो क्या ये मंदिर टूट गया था? क्या टूट के इसके पूरे अंश बिखर चुके थे? क्योंकि मंदिर आधा अधूरा सा दिखता है, द्वार भी पूरा नहीं है। तो इसके बाकी के हिस्से कहाँ गए, बाकी की कलाकृति कहाँ गई? आइए पता करते हैं। जी हाँ, ये मंदिर कभी टूट चुका है।
माना जाता है कि आंधी तूफान या किसी प्राकृतिक हादसे की वजह से ये मंदिर टूटा होगा। बिखरे पड़े इनके हिस्सों को एक के ऊपर एक रखकर मंदिर दोबारा खड़ा किया गया, जिसका प्रमाण दे रहा है इसका गुम्बद का हिस्सा जो अधूरा है, इसका प्रवेश द्वार जो अधूरा है और कुछ मूर्तियां जो मंदिर के आंगन में रखी गई हैं। स्थानीय इन मूर्तियों की पूजा करते हैं। एक मूर्ति को गांव की महामाया मानते हैं। गांव वाले बताते हैं कि जब तक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस जगह को संरक्षित नहीं किया था, यहाँ हर साल उत्सव होता था। महामाया माता के नाम से जोत ज्वारा जलाए जाते थे। महामाई के नाम से पूजा हुआ था। इसमें यज्ञ महाराज भी जब का स्थल था। जैसे हम मुनि लोग का जो ये पंडाल बनाते थे ना, वैसे यहाँ पंडाल बनाते थे और पूरा यहाँ पर नवरात्रि के बाद यज्ञ जो है वो आता था। इसको माँ की महामाया हर गांव में पाओगे, महामाई का माँ। तो जैसे शीतला माँ कहते हैं, तो वैसे ये महामाया स्थल है। इसको पुराना इस मंदिर के ये से इसको पुराना उत्साह से मतलब इसको महामाई के नाम से हमारे पुरखा लोग को स्वप्न दिया ये माँ, तब से इसमें पूजा पाठ चालू की। गांव की महिलाएं बताती हैं कि वो तीसरी पीढ़ी है जो इस मंदिर को देख रही है। उनके बड़े बुजुर्गों ने कहानी सुनाई कि मंदिर तब बनाया गया था जब 6 महीने दिन और 6 महीने रात हुआ करता था। जब ले आहन ना तब ले देखा था। और ये दे जैसे अब हमारे बूढ़ी सास घोलो देखे हैं, अब दादी सास देखे हैं, वो देखे हैं। और ये दे हमारे सास अब इसने देखते छन हम। हाँ हाँ 3 पीढ़ी हो गए। हाँ अब मोर सास देखा थे, बूढ़ी सास देखी सब मुँह देखा था, 3 पीढ़ी हो गए। और आगे कब के तेल मोर मालूम, मोर करे 3 पीढ़ी हो गए ना देखा। बढ़िया लगते मंदिर, बने लगते हम तो रोजे दर्शन करते हैं। ऐसे ही लोक मान्यताओं के आश्रय इतिहास वर्तमान से जुड़ता चला जाता है, लेकिन पुरातात्विक आधार भी हमें इतिहास की झलक दिखाते हैं। मंदिर में राजा की भग्न मूर्ति है जो एकदम जीवित है। इसके अलावा और भी अंग भंग मूर्तियां हैं। ये सब कौन है, जानने के लिए सुनिए इतिहासकार और पुरातात्विक जीएल रायकवार साहब को। वर्तमान चंदखुरी का शिव मंदिर रिबिल्ट अर्थात पुनर्संरचित स्मारक है। लगभग इस मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी से माना जा सकता है। तब निर्माण होने के पश्चात यह मंदिर किन्हीं कारणों से पूर्णतः ध्वस्त हो चुका था और ध्वस्त होने के पश्चात पुनः लगभग 14वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास तत्कालीन स्थानीय निवासियों के द्वारा इस मंदिर को पुनर्संरचित किया गया है। अतः हमको इस मंदिर में पूर्ण इसके सर्वांग अवयव, मंदिर के जो प्रमुख जो भाग होता है प्रवेश द्वार, उसमें सिर्फ हमको नदी देवियाँ और इसका सिरदल दिखाई पड़ता है, परंतु उसके साथ साथ पूर्ण द्वार जिसमें अपने अन्य अंग उपांग होते हैं प्रवेश द्वार का, वह चीज़ें आज नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यह मंदिर पुनर्संरचित है और इसका यह सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि इस मंदिर के प्रांगण में जो मूल मंदिर था उस मंदिर के ध्वंसावशेष से एकत्रित कलाकृतियाँ, मूर्ति खंड रखे हुए हैं और इन मूर्ति खंडों को देखकर यह आभासित होता है कि यह जो मूल मंदिर बहुत ही अपना विशालकाय और अत्यंत भव्य मंदिर था। और अवशेषों के माध्यम से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह मूल मंदिर शिव मंदिर था। हमारे सामने जो समक्ष यह जो प्रतिमाएं जो दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें ब्रह्मा की प्रतिमा प्रतीत होती है। उसके पश्चात यह जो दूसरी जो प्रतिमा है यह अपने प्रवेश द्वार के द्वार शाखा की प्रतिमा है। उसके पश्चात यह जो हमारे सामने और एक जो यह द्वार शाखा से संबंधित भग्न प्रतिमा है जिसमें नाग नागी अंकित हैं और इसमें सम्मुख भाग में इसका जो भाग एक पुरुष प्रतिमा है और पुरुष प्रतिमा के
चारों ओर जो नागबंध, इस द्वार शाखा को, इस प्रकार के द्वार शाखा को नागबंध कहा जाता है। अर्थात द्वार शाखा का निर्माण पूर्ण रूप से नागों की कुंडली से निर्मित होती हैं। ये जो प्रतिमा, जिसमें अपने एक पुरुष प्रतिमा है जिसके सिर पर जटाजूट हैं और मुख पर दाढ़ी है, यह संभवतः ब्रह्मा की प्रतिमा है। प्रारंभिक काल की ब्रह्मा की प्रतिमा एक मुखी बनाई जाती थी। परवर्ती काल में ब्रह्मा की प्रतिमा त्रिमुखी, चतुर्मुखी बनाई जाने लगी हैं। अब जो हमारे सामने जो प्रतिमा है, यह जो है मंदिर के द्वारपाल की प्रतिमा है। यह एक द्वारपाल अर्थात प्रतिहारी, जो मंदिर के मंडप में प्रतिमाएं स्थापित की जाती थीं अपने मंडप, जो अर्धभित्ति स्तंभों पर, तो अर्धभित्ति पर निर्मित यह अपने द्वारपाल की प्रतिमा ज्ञात होती है। और उसके पश्चात जो हमारे सम्मुख जो यह प्रतिमा अत्यंत खंडित है, तथापि इस प्रतिमा का जो देह यष्टि है, इसकी जो प्रतिमा का जो शरीर का गठन है, यह किसी नदी देवी की प्रतिमा, मूल रूप से नदी देवी की प्रतिमा है। नदी देवी स्थानक मुद्रा में द्विभंग में खड़ी हुई है। इस द्विभंगी नदी देवी का जो अपना जो शारीरिक सौष्ठव है, ऐसा लगता है कि साक्षात सरिता ही मानव रूप में हमारे सामने अवतीर्ण हो चुकी है। यद्यपि इस प्रतिमा का शिरोभाग, अधोभाग और अन्य भाग दर्शनीय है, परंतु यह इसकी जो निर्माण जो विधि है और यह नदी देवी की प्रतिमाओं से मेल खाता है, अतः इसे नदी देवी की प्रतिमा मान ली गई है। इस मंदिर के प्रांगण में सबसे जो अत्यंत ही अद्भुत प्रतिमा और अपने ढंग की एकमात्र कलाकृति रखी हुई है, यह पुरुषाकार प्रतिमा। ऐसा लगता है कि तत्कालीन नरेश अथवा शासक की प्रतिमा है, क्योंकि इस प्रतिमा के दाहिने हाथ में तलवार है और इसके कटी भाग में कटार भी घुसा हुआ है। इसकी प्रतिमा का जो शरीर का जो भंग है, यह एक ओर इसका जो शिरोभाग है दाहिने ओर झुका हुआ है और दाहिने ओर के हाथ में जैसे उनके बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने खड्ग के मुठ को पकड़े हुए हैं। और इस प्रतिमा का जो निर्माण का उद्देश्य संभवतः यह रहा है कि इसी राजा के शासनकाल में, इस शासक के शासनकाल में इस देव प्रतिमा, इस राजा की प्रतिमा का निर्माण हुआ रहा होगा। है ना अद्भुत। चंद्रखुरी के इस भग्न मंदिर की यात्रा में राम कथा भी है और इतिहास भी है, आस्था भी है और कला भी। यहाँ की शिकिंधा कांड के ऐतिहासिक प्रमाण उकेरे गए हैं, वो भी आज से करीब 16 साल पहले, यानी त्रेता युग से कलयुग तक की यात्रा में राम की रामायण सिर्फ जुबानों में या किताबों में ही नहीं, बल्कि शिल्पियों के तराशे पत्थरों में भी जीवित है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भाचा कहा जाता है और भाचा राम वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ समय उन्होंने बताया, ऐसी लोक मान्यता है। इसलिए उस संदर्भ को जोड़ के देखा जा सकता है यहाँ के तमाम मंदिरों में जहाँ रामायण काल की कथाएं हैं, और उस कथा को आज हमने दिखाया है। लेकिन इस कथा से परे एक और बात यह है कि मंदिरों से जुड़ जाती है आस्था, कुछ लोक मान्यताएं, कुछ कहानी और कविताएं, लेकिन पुरातत्व भी है। और पुरातत्व अपने आप में प्रमाण है इतिहास का कि कैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, जिसमें प्रभु राम भी आ जाते हैं, जहां माता रानी का भी जिक्र हो जाता है, जहां जिक्र हो जाता है आर्किटेक्चर के शानदार नमूने का, फिजिक्स का, इसके साथ ही प्रकृति के नियम का। तो ये अद्भुत है देखना कि कैसे आज से 1000-2000 साल पहले मानव सभ्यता हुआ करती थी, जहां आस्था भी थी और इतिहास भी और विज्ञान भी। आगे और दिखाएंगे आपको कुछ ऐसी ही अद्भुत कहानियां। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन राकेश मेरे साथ में हैं और आगे फिर चलेंगे सफर पर। तब तक देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।